The sound of the great festival of democracy has arrived. The Election Commission team is working to examine Uttar Pradesh in 3 days to ensure that the elections are conducted in a fair and peaceful manner. The Election Commission team is continuously holding meetings after meetings with the state-level officials. Amidst all this, the biggest question that arises is that in the great festival of democracy, keeping which issues in mind, people will cast their precious votes for which party. Hornbill TV talked to the people of Lucknow, the capital of Uttar Pradesh, regarding these issues. Have a look. नमस्कार, मेरा नाम अनूप चौधरी है और हॉर्नबिल टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे लोकतंत्र के महापर्व की, क्योंकि आहट हो गई है और इलेक्शन कमीशन यहाँ पर खुद मौजूद है। तैयारियों का उसको जो है मंथन कर रहा है कि क्या तैयारी है। अधिकारियों से बातचीत हो रही, पूरे यूपी को मथा जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। हम लेकिन बात करेंगे कि जो लोकतंत्र के महापर्व में लोग किसको वोट देंगे, किन मुद्दों पर वोट देंगे। हम इसी मुद्दे पर लोगों से बात करते हैं कि लखनऊ के नवाबों का रुख क्या है और वो किन मुद्दों को लेकर किस पार्टी को वोट देंगे। क्या नाम है आपका? जी नितिन कुमार सिंह। नितिन जी, जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो लोकतंत्र का महापर्व उसकी आहट शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी खुद यहाँ मौजूद हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर लोग वोट देंगे तो देंगे किन मुद्दों पर देंगे और किस पार्टी को देंगे। आप एज ए वोटर किस पार्टी को वोट देंगे और मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, पहले मैं मुद्दा क्लियर कर दूं। मुझको लगता है मुद्दा 2 ही 3-4 हैं ऐसे जो है। एक तो विकास, दूसरा रोजगार और तीसरी सुरक्षा। मतलब अगर आपको विकास मिल रहा है, आपको रोजगार मिल रहा है, आपको सुरक्षा अगर मिल रहा है तो उससे अच्छा कोई सुशासन हो ही नहीं सकता। नहीं तो आपकी नज़र से विकास, रोजगार और सुशासन किस पार्टी ने दिया है? और मेरा सवाल फिर रिपीट मैं कर रहा हूँ, आप किस पार्टी को वोट देंगे? अगर अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें निकाल करके, तो मुझको नहीं उम्मीद है कि महान श्री योगी आदित्यनाथ जी से बेहतर कोई मुख्यमंत्री जो है हमारे उत्तर प्रदेश में कोई रहा हो। फिर बात वो विकास की करें हम, या बात हम सुरक्षा की करें। सुरक्षा की दृष्टि से आप ये समझ लीजिए कि हर एक शख्स जो भी यहाँ रह रहा है उसको ये पता है कि वो निश्चित रूप से सुरक्षित है। उसे किसी प्रकार की हानि की जैसे और ना किसी को डरने की ज़रूरत है उसको। जैसे पहले माहौल था कि जो फीमेल्स हैं वो रात को निकल नहीं सकती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर कोई किसी छोड़ता है तो सीधा अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। और ये बात सत्यता सतार्थ है, ये पूर्ण रूप से यथार्थ है कि बाबा के राज में अगर विपरीत कार्य कोई करता है तो बुलडोजर या यमराज, 2 लोग हमेशा निश्चित वो तैयार रहते हैं। आपका सामना उनसे होना ही होना है। कौन सी पार्टी पसंदीदा है? यानी निश्चित रूप से मैं भाजपा को वोट करूंगा और मेरा ये मानना है कि जितनी ज़्यादा सशक्त भाजपा होगी उतना ज़्यादा सशक्त भारत होगा। और आप बिल्कुल समझिए कि जो पिछला 10 साल हमने देखा है। चलिए हम आपके पास दोबारा लौटते हैं और भी लोगों से बात करते हैं, लेकिन अभी जिनसे बात हुई उनका साफ कहना है कि सुशासन की बात करें या रोजगार की बात करें या तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, एज ए वोटर उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा, जैसा इन्होंने बताया। और भी लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? आदित्य नाम। आदित्य जी, जैसा कि हमने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व की आहट हो चुकी है, जल्द ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन की टीम भी यूपी में है, मंथन कर रही कि आखिर यूपी क्या चुनाव कराने की स्थिति में है कि नहीं। वो अलग बात है चुनाव कब होता है, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व में आप भी एक बड़ा हिस्सा है, वोटर हैं। आप एज ए वोटर किस पार्टी को वोट देंगे और वोट देते समय आपके सामने मुद्दे क्या होंगे? देखिए, मुद्दों की बात कर लें तो जो कि मैं आपको सीधी सी बता दूं, मुद्दे तो काफ़ी हैं, लेकिन बात कर लें विकास की, सुरक्षा की, या बात कर लें 500 वर्षों के बाद जो रामलला विराजमान हुए हैं, इसकी बात कर लें तो आज तक 500 वर्षों में किसी सरकार ने इस तरीके के काम नहीं किए हैं। और बात कर लें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो अगला प्रधानमंत्री योगी जी को बनना चाहिए। देखिए, इनकी भी जो बात कही है, 500 का जो लंबा इंतजार था वो इंतजार खत्म हो चुका है। प्रभु श्री राम अपने दिव्य भव्य नव स्थान पर विराजमान हो चुके हैं और ऐसा संभव हो चुका है मोदी योगी के चलते। और जाहिर सी बात है, जो विकास और रोजगार और सुशासन की बात इन्होंने कही, इनका वोट भी भाजपा को ही जाए। और भी लोगों से बात करें। क्या नाम है? सुनील जोशी नाम है मेरा। सुनील जी, अभी आपने सुना लोकतंत्र के महापर्व में जो जनता जनार्दन होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है, आप भी जनता जनार्दन है, देवतुल्य जैसे हैं, तो वोट जाएगा लोकतंत्र के महापर्व में। वोट अगर आप देने जा रहे हैं तो उस समय आपके जहन में क्या रहता है, किस मुद्दों के आधार पर किस पार्टी को वोट दें? देखिए, सबसे पहला मुद्दा होता है कि सुरक्षा, लेडीज़ की सुरक्षा। जो आज के टाइम में रात को भी कोई भी लेडीज़ मूवमेंट कर सकती हैं, चाहे वो बीपीओ में काम कर रही हो, किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, तो फ्रीली काम कर सकते हैं। इवन
एक तो सेफ्टी हो गया, दूसरा डिफेंस पे ये गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव है, जो कि मेक इन इंडिया पे काफ़ी कंपनीज़ को, हमारी जो इंडियन कंपनीज़ को सारा इन्वेस्टमेंट दे रही हैं। तो अपना ही पैसा, अपना ही मैन्युफैक्चरिंग से सारा इकोनॉमी बूस्ट हो रहा है, जैसे कि शेयर मार्केट में भी अच्छा खासा बूस्ट आ रहा है और इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। और प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा और जॉब्स क्रिएट होंगी, तो बहुत अच्छा प्रोजेक्शन है गवर्नमेंट का। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो सुरक्षा, डिफेंस पे, उस बेस पे वोट देंगे बीजेपी को। सुरक्षा और डिफेंस, रोजगार, विकास, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि ऐसे इन मुद्दों को लेकर उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। और भी बात करें, क्या नाम है? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत जी, मैंने अभी जैसे लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि विकास, रोजगार और सुरक्षा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इससे पहले की भी सरकारें रहीं, उन्होंने भी विकास कार्य किए हैं। ऐसा ही नहीं कि सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। एज ए वोटर आप भी, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप भी लगाती रही विकास के नाम पर, या सुशासन की बात करें या रोजगार की बात करें, क्या लगता है कौन से मुद्दे आपके जहन में रहेंगे जब वोट देंगे? सर, अगर आप पुरानी अगर सरकारों की बात करेंगे तो वो किसी विशेष समुदाय और व्यक्ति विशेष को लेकर के चलाते थे। अभी की जो सरकार है कि मोदी जी का कि सबका साथ सबका विकास, श्री माननीय मोदी जी और योगी जी दोनों उसी विचार पे चल रहे हैं और उनके नज़रों में सभी एक समान है और सभी का एक साथ विकास हो रहा है। सभी का एक साथ विकास हो रहा है। और भी लोगों से बात करें, क्या नाम है? अवनींद्र कुमार सिंह। अवनींद्र जी, वोट देने जाएंगे लोकतंत्र के महापर्व में, 2024 का चुनाव करीब है। ऐसे में किन मुद्दों कौन से मुद्दे आपके जहन में रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर आप किस पार्टी को वोट देंगे? मुद्दा सुशासन का करेंगे कि हमारे यहाँ जो शासन हो वो सही हो। अगर शासन सही तो आगे का विकास भी सही होगा। तो हमें तो सुशासन में मुद्दे पे वोट देना है। जाहिर सी बात है, सुशासन के मुद्दे पर वोट देना है। जाहिर सी बात, उस पार्टी को वोट देंगे जिससे देश, राष्ट्र जो है सशक्त बने। और भी लोग, नितिन जी, जैसे कि अभी लोग बात कर रहे थे कि उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा और पूर्व की सरकारों में किसी धर्म और किसी जात मजहब को लेकर पहले चलता था, लेकिन अब जो हो रहा है विकास जो है समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी मिलना, जैसा समाज के लिए हो रहा है। आज का विकास, आज का लाभ समाज के आखिरी जो तबके के लोग हैं उनको सीधे मिल रहा है। जो डीबीटी का स्कीम इस गवर्नमेंट ने लागू किया, जो भी बेनिफिट हैं वो सीधे उनके अकाउंट में जा रहे हैं। अगर कुछ साल पहले की हम बात करें, जिस समय राजीव गांधी हुआ करते थे, राजीव गांधी ने खुद कहा था कि सेंटर से 1 रुपया रिलीज़ करते हैं वो लोगों, और नीचे नीचे आते तो वो 15 पैसा ही आता है लोगों का, बाकी 20 से 85 पैसा वो, मतलब उन्होंने खुद माना इस चीज़ को, राजीव गांधी ने। हाँ, राजीव गांधी ने खुद इस चीज़ को माना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि करप्शन आज की डेट में कहीं पर नहीं है। चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं, हर चीज़ नेट पे अवेलेबल है। आप कोई भी चीज़ कहीं पर भी अगर आपको पता करना हो तो आप तुरंत पता कर सकते हैं इस चीज़ को जो है। नहीं, लेकिन जिस तरह से और भी पार्टी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप भी लगाती रही हैं कि जब भी चुनाव आता है तो ऐसे ऐसे एजेंडे ले आते हैं और उससे लोगों का जो है जो मुद्दा है वो भटका देते हैं और ध्रुवीकरण कर देते हैं। नहीं, मुद्दा क्यों भटकाएंगे? मुद्दा तो सब जान रहे हैं। देखिए, जब मैंने बताया आपको ना, एक तो आपका विकास, दूसरा रोजगार और तीसरी सुरक्षा, और उसके बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे बिजली हो गया, रोड हो गया। अब आप देखिए, इधर पिछले 10 साल में नितिन गडकरी जी की अगर हम बात करते हैं, उनके मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं, हाईवे का जो स्ट्रक्चर आज के डेट में है, मैं समझता हूं कि आज आप विचार कीजिए कि भैया मुझको बाय रोड निकलना है दिल्ली, और आप तुरंत निकल जाइए, आप इजीली आप पहुंच भी जा रहे हो आप आज के। तो रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, वाटरवेज भी बहुत अच्छा जा रहा है। एयर कनेक्टिविटी की स्थिति है कि हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 5, आज के डेट में 5 क्रियावान एयरपोर्ट्स तैयार हो गए हैं, जहां पर जो है लैंडिंग और लैंड ऑफ प्लेन्स कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के आप इस चीज़ को समझिए कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को या किसी एक वर्ग को या किसी एक समाज को, किसी एक धर्म को भाजपा नहीं देखती है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से लोगों का मिजाज है और जिस तरह से यूपी में योगी सरकार में काम हुआ, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की बात करें, एयर कनेक्टिविटी की बात करें या जल परिवहन की बात करें, हर जगह पर विकास के काम हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, समाज का जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा। और यही वजह है कि लखनऊ का जो मिजाज है, उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।